लेखक रुचिका खत्री जी की लिखी हुई कहानी ससुराल कभी मेरा हुआ ही नहीं, मायका मैंने खुद गंवा दिया। मैं पल्लवी हूँ, एक 27 वर्षीय शादीशुदा लड़की। माफ़ कीजिएगा महिला, क्योंकि शादी के 2 साल के अंदर ही लड़कियों वाली मासूमियत, अल्हड़पन कुछ भी मेरे अंदर नहीं रहा था। बस एक जिंदा लाश की तरह अपने पति और ससुराल वालों की हाँ में हाँ करते हुए मशीन की तरह उनके हुक्म मान रही थी। जब तक हुक्म मानती थी तब तक ठीक था, वरना तानों और गालियों के साथ साथ कभी थप्पड़ भी पड़ जाती थी। आज भी माँ जी के काम से बाजार आई थी साग सब्जियां लेने, तभी बाजार में अचानक दीप्ति भाभी दिखाई दी। थोड़ा ध्यान दिया तो समझ गई कि वो गर्भवती है और सिटी हॉस्पिटल से अपनी भाभी के साथ बाहर आ रही है। सोचा कि जाकर उनसे बात करती हूँ, लेकिन पुरानी बातों को याद करते हुए मन खिन्न हो गया। लेकिन फिर अपने ईगो को एक तरफ रखकर अपने होने वाले भतीजे भतीजी के लिए उनकी खैरियत जानने के लिए मैं दीप्ति भाभी की तरफ चल पड़ी। दीप्ति भाभी, कैसी हो आप? भैया नहीं आए आपके साथ हॉस्पिटल? ऐसे में उनको साथ आना चाहिए था ना। मैं ठीक हूँ, और रही बात आपके भैया के साथ आने की, मेहरबानी करके इस तरीके से बिहेव मत कीजिएगा जैसे आपको कुछ पता नहीं है। मुझे तो कुछ भी नहीं पता है। क्या हुआ, सब ठीक है ना भाभी? क्या आपको सच में कुछ नहीं पता? भाभी ने अपने लहजे में नरमाई लाते हुए कहा। नहीं भाभी, सच में मुझे कुछ नहीं पता। दरअसल हम दोनों अब साथ नहीं हैं, 4 महीने हो गए। क्या? लेकिन क्यों अचानक? मतलब ऐसा भी क्या हो गया दीदी? इस हालत में मैं बाजार में ज़्यादा देर तक खड़ी होकर बात नहीं कर सकती, पर इतना कहूँगी कि आपके भाई ने मुझ पर हाथ उठाकर मेरे आत्मसम्मान को छलनी किया था। इसलिए मैंने आपके भाई को और उस घर को 4 महीने पहले छोड़ दिया है। इससे ज़्यादा मैं बात नहीं कर सकती। ठीक है भाभी, आप जाइए। मेरे लायक कोई काम हो तो बताइएगा। इतना कहकर मैंने उनके कंधे पर हाथ रख दिया और भाभी ने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान मेरी तरफ छोड़ दी, जिसने मुझे अंदर तक छलनी कर दिया, या यूं कहूं कि आईना दिखा दिया। दरअसल बात आज से 2 साल पहले की है, जब दीप्ति मेरे बड़े भाई अस्मित से शादी करके हमारे घर आई थी। दीप्ति पढ़ी लिखी, संस्कारी और शांत स्वभाव की लड़की थी। नई शादी थी, इसलिए वह भैया के साथ वक्त बिताना चाहती थी, और हम माँ बेटी को यह लगता था कि अगर भैया इसके साथ ज़्यादा समय बिताएंगे तो यह उन्हें उड़ा कर ले जाएगी, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, इस बात का एहसास हमें बाद में हुआ कि दीप्ति भाभी ऐसी बिल्कुल नहीं है। लेकिन उस समय माँ बेटी दीप्ति भाभी से ईर्ष्या कर बैठे, और इसी ईर्ष्या के चलते उन्हें सताने में, परेशान करने में, उन्हें ताने उल्हाने देने में हमने कोई कसर नहीं छोड़ी। हालांकि 3 महीने बाद ही मेरी शादी होने वाली थी, लेकिन तब भी मैं इस बात को नहीं समझ पाई कि नई शादी में पति पत्नी को आपस में कुछ समय बिताना कितना ज़रूरी होता है। खैर, मेरी शादी के बाद भी इसी तरीके से चलता रहा। भैया की अटेंशन पाने के लिए हम माँ बेटी भाभी को परेशान करने का हर संभव प्रयास करते थे, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हम भाभी की नज़रों में गिर गई। अब तो मेरा मायके आना भी भाभी को गवारा नहीं था, क्योंकि मेरे मायके आने का मतलब घर में लड़ाई झगड़ा, हंगामा और कलेश था, जिससे शांत स्वभाव वाली दीप्ति भाभी बचना चाहती थी। कहते हैं कि जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल भी आपको भी मिलता है। शादी के बाद धीरे धीरे मैंने महसूस किया मेरे साथ वही सब कुछ हो रहा है जो मैं दीप्ति भाभी के साथ करती थी। जिस तरीके से माँ और मैं मिलकर दीप्ति भाभी को ताना देते थे, परेशान करते थे, मेरे साथ भी वही हो रहा था। इसी बीच शादी के 6 महीने बाद ही एक्सीडेंट में माँ की मृत्यु हो गई। अब मायके के नाम पर मेरे पास केवल भाई और भाभी ही बचे थे। वही भाई भाभी जिनकी नज़रों में मैं पूरी तरीके से गिर चुकी थी। दूसरी तरफ देखती भाभी ने हमेशा अपनी भाभी से बना कर रखी थी। शायद इसीलिए आज भी जब उन्होंने इतना बड़ा फैसला ले लिया है
तब भी उनकी भाभी उनके साथ खड़ी है और मैं रोज अपने पति के द्वारा गालियां सुनने और मार खाने के बाद भी ससुराल में ही हूँ। मैंने अपना मायका अपनी गिरी हुई हरकतों के कारण खो दिया था। मेरे गालों पर पड़ा हुआ हर थप्पड़ मुझे एहसास कराता है कि अगर मैंने भी दीप्ति भाभी की तरह अपनी भाभी से बना कर रखी होती तो शायद वह मुझे इस नर्क से निकाल लेती या मैं खुद ही यह घर छोड़कर चली जाती। लेकिन आज मैं यहीं पर हूँ क्योंकि मुझे सहारा देने वाला कोई नहीं है। मैंने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी है। आज मैं जिंदगी के उस मोड़ पर खड़ी हूँ जहाँ ससुराल कभी मेरा हुआ ही नहीं, मायका मैंने खुद गंवा दिया। आशा करती हूँ ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में अपनी राय जरूर दें। इस कहानी से आप लोगों को क्या सीख मिली है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलती हूँ एक और अच्छी कहानी के साथ।